Hello everyone, welcome to Study Table. मेरा नाम स्वाति है and in this video we'll be talking about DevOps. DevOps क्या है? DevOps is a set of practices that is aimed to bring together development and operations together to work in collaboration with each other and to develop software quickly and more efficiently. ठीक है, ये एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है जो मैंने आपको दिया अभी. तो इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो हम किस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप एक आईटी कंपनी में काम करते हैं तो या तो आप डेवलपर है तो आप डेवलपमेंट टीम में काम करेंगे. इफ यू आर इनटू ऑपरेशन देन यू विल वर्क इन दी ऑपरेशंस टीम. और भी जॉब्स होते हैं लेकिन आई एम जस्ट टेकिंग दीज टू फील्ड दैट डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस. तो अगर आप डेवलपमेंट फील्ड में है, अगर आप डेवलपमेंट टीम में है तो यू विल बी डेवलपिंग थिंग्स, जैसे कि आप उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जो 6 फेजेस होते हैं उसमें से आप डिजाइनिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे एंड द ऑपरेशंस टीम विल डिप्लॉय, मेंटेन एंड अदर थिंग्स. ठीक है. तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि जो डेवलपमेंट टीम होती है वो डेवलप करके ऑपरेशंस टीम को जो अपना जो भी उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है या जो फीचर डेवलप किया है उसको ऑपरेशंस टीम को प्रोवाइड करती है. ऑपरेशंस टीम उसको टेस्ट करके फिर उसको डिप्लॉय करती है. तो कई बार होता है कि इन दोनों के बीच में इश्यूज होते हैं कि एरर्स हो सकते हैं, डिलेज हो सकते हैं, सम काइंड ऑफ कोलैबोरेशन का इशू हो सकता है, कम्युनिकेशन का इशू हो सकता है. तो उसमें क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर का जो पूरा लाइफ साइकिल है वो कम्प्लीटली डिले हो जाता है. अगर आपके पास कोई डेडलाइन है जो आपको फॉलो करनी है कि आपको इस टाइम के अंदर में उस फीचर को या उस सॉफ्टवेयर को क्लाइंट को सबमिट करना है, देन द एंटायर प्रोसेस इज डिलेड, क्योंकि दोनों टीम्स के बीच में कोलैबोरेशन या कम्युनिकेशन का इशू हो रहा है जिसकी वजह से एंटायर साइकिल इज डिलेड. तो उस प्रोसेस में डेवऑप्स का काम आता है कि डेवऑप्स जो है इन दोनों टीम्स को साथ लेके आता है, कोलैबोरेट करता है. कुछ जो चीजें होती हैं जैसे कि टेस्टिंग है एंड अदर थिंग्स जो कि रिपीटेड बार बार होती हैं, रिपीटेबल होती हैं, उनको ऑटोमेट करता है. कई चीजों को जो है वो रिमूव करके, चीजों को ऑटोमेट करके और उनको फास्टर एंड मोर एफिशिएंट डिलीवरी देता है थ्रू यूज ऑफ वेरियस टूल्स दैट विल बी यूजिंग इन डेवऑप्स. ठीक है. तो डेवऑप्स क्या है? डेवऑप्स इज अ कल्चरल प्रैक्टिस यूजिंग अ सेट ऑफ टूल्स जिसकी वजह से दो डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम को साथ ला करके काम करना और जो प्रोसेस जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, इसको फास्टर करना, मोर एफिशिएंट एंड डिलीवरिंग द सॉफ्टवेयर इन अ फास्टर एंड एन एफिशिएंट वे अलॉन्ग विद सिक्योरिटी. ठीक है. तो ये है बेसिक सा डेफिनेशन डेवऑप्स का. ठीक है. अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो डेवऑप्स क्या है? डेवऑप्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस. तो इट्स अ कल्चर एंड अ सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिसेस जिसकी मदद से जो ऑटोमेट होती है, जो प्रोसेस होता है दैट बिकम्स ऑटोमेटेड एंड इंटीग्रेटेड बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड द आईटी ऑपरेशंस. इन दोनों जो टीम्स है इनके बीच का जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट करते हैं और साथ में इंटीग्रेट करते हैं, विच हेल्प टू डिलीवर सॉफ्टवेयर फास्टर, मोर रिलायबली एंड एट स्केल. तो क्यों इसकी जरूरत पड़ी हमें? अराउंड द 2010s में जब द मोनोलिथिक एप्लीकेशंस वर ट्रांसफरिंग टू माइक्रो सर्विसेज, तो उस टाइम पे क्या था कि सॉफ्टवेयर को जो है वो हमें फटाफट डिलीवर करना था, फटाफट क्रिएट करना था. तो जो पुराने प्रोसेस थे या यू कैन से दी अर्लियर अप्रोचेस वर नॉट एट पार विद व्हाट वी नीडेड टू डू नाउ. तो उस टाइम पे जो ये कोलैबोरेशन और जो कम्युनिकेशन का इशू था उसकी वजह से द सॉफ्टवेयर वाज नॉट डिलीवरिंग द वे इट नीडेड टू बी डिलीवर्ड, दैट इज फास्टर एंड मोर सिक्योर. तो डेवऑप्स केम एज एन अप्रोच, या एक कह लो आप सेट ऑफ प्रैक्टिसेस आ गया. इट्स नॉट अ रोल, ये एक रोल नहीं है, इट्स अ कल्चरल प्रैक्टिस कह लो या एक तरह से एक प्रोसेस कह लीजिए जिसकी हेल्प से दोनों टीम्स जो है साथ में कोलैबोरेट करके काम करती, जिसकी जिसकी वजह से जो पूरा प्रोसेस है वो फास्टर हो गया. तो इट वाज नीडेड अराउंड 2010, जहाँ पे जो द कंपनीज व्हेन दे बिगेन टू स्केल देन दे नीडेड टू डिलीवर फास्टर. तो उस टाइम पे ये जो इश्यूज था डिलेस का एंड ऑल का, तो उसको एड्रेस करने के लिए डेवऑप्स केम इनटू प्रैक्टिस. एंड व्हाई डू वी नीड डेवऑप्स? एज वी हैव डिस्कस कि बिफोर डेवलपर्स बिल्ड सॉफ्टवेयर दे यूज्ड टू पास इट टू द ऑपरेशंस विदाउट कंसल्टिंग, कि हमने ये को डेवलप किया है and we just test it out. So they pass it to operations without consulting. Operations team deploy and maintains the code, and they found a lot of bugs, they found a lot of delays. तो बहुत बार होता था जैसे बहुत सारे डेवलपर्स अगर मान लीजिए एक फीचर क्रिएट कर रहे हैं तो अलग अलग टाइम पे वो लोग अलग अलग सारे डेवलपर्स एक साथ बैठ करके एक साथ कोड करके एक साथ उसको रिपोजिटरी में पुश नहीं कर सकते. तो उनका अलग अलग टाइम है. तो अगर कोई एक डेवलपर पहले किया है, किसी डेवलपर ने बाद में कोई उसी फीचर में या किसी दूसरे फीचर में ऐड करके उसको रिपोजिटरी में पुश किया है, तो वो जो रिपोजिटरी थी वो अपडेटेड नहीं होती थी, स्ट्रीमलाइन नहीं होती थी एंड कोई प्रोसेस नहीं था जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक जो है कोड डिटेक्शन हो, जिसकी वजह से वो कोड पुल किया जाए एंड उसको टेस्ट किया जाए. तो एवरीथिंग वाज बेसिकली मोस्टली मैनुअल. तो यहाँ पे लॉट ऑफ बग्स आते थे, बग्स को फिर चेक करो, उसको वापस से
सॉल्व करके दोबारा पे उसको अपडेट करना, तो इट वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ डिलेज। तो पहले ये बहुत प्रॉब्लम आती थी, पर डेवऑप्स के आने के बाद में दोनों साथ में कोलैबोरेट करने लगे। एक सेंट्रल रिपोजिटरी बनी जहाँ पे सबका कोड जाएगा, जहाँ पे वो इट विल बी ऑटोमेटिकली पुल्ड व्हेन दे डिटेक्ट कि हाँ सम चेंजेस हुए हैं, देन and that the code will be checked automatically. Everything is automated, tested, monitored and versioned through the use of automated tools, जहाँ पे CI/CD पाइपलाइन के थ्रू जो है ऑटोमेटिक कोड चेकआउट करके वहाँ पे ऑटोमेटेड टेस्टिंग करके एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। तो यहाँ पे डिलेज नहीं होते हैं, कोलैबोरेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है आफ्टर डेवऑप्स केम इनटू बीइंग। बिफोर दैट इट वाज मैनुअल बट नाउ इट्स ऑटोमेटेड, राइट। तो अब हर जगह हम डेवऑप्स का यूज नहीं कर सकते कि हम जहां सोचे वहां जाएं हम डेवऑप्स यूज कर ले। तो इन व्हाट सिनेरियो शुड वी यूज डेवऑप्स? वी शुड यूज डेवऑप्स व्हेन वी नीड रैपिड डेवलपमेंट एंड रिलीजेस, जहाँ पे हमें फटाफट नया रिलीज क्रिएट करना है। जैसे हम फोन में देखते हैं कि हमारे पास एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया है अगेन एंड अगेन। जो एप्स होती हैं, बहुत सारी एप्स होती हैं जिनको रियल टाइम डेटा सॉल्व करना होता है, तो उनका रैपिड डेवलपमेंट है, रिलीजेस है, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं दिस द बेस्ट सिनेरियो। मल्टीपल टीम्स वे आर वर्किंग टुगेदर, इट्स अ लार्ज कॉर्पोरेशन, large conglomerate, and a lot of teams are there, a lot of projects are going on side by side। तो वहां पे हम DevOps का यूज कर सकते हैं। the process becomes streamlined and it the delivery is more accurate, faster and secure। क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस, जिसमें कि हम जो अपना एप्लीकेशन है उसको क्लाउड के ऊपर में लोड करते हैं, जैसे कि AWS है, GCP है, एज्योर है, या कोई और हमारा पर्सनल क्लाउड है। तो अगर हम क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन चूज कर रहे हैं जहाँ पे हम क्लाउड के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पे हम डेवऑप्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो जो चेंजेस होंगे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होकर के वो रन करेंगे थ्रू द यूज ऑफ the tools that we use in DevOps such as Jenkins, Selenium, Sonar, Cube, Docker, etc. जो कि हमें चीज़ों को जो है ऑटोमेट एंड स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करेगा। नीड फॉर कंटिन्यूअस अपडेट, जहाँ पे चीज़ों को अपडेट्स की लगातार ज़रूरत है। And microservices architecture, that if you are creating an architecture which is microservices, that is small services are running independently and are connected to each other through APIs, right? And कहाँ हमें DevOps का यूज़ नहीं करना चाहिए? डेवऑप्स का यूज हमें स्मॉल स्केल या रियली चेंजिंग लेगेसी ऐप, जैसे गवर्नमेंट की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत बड़ा हाथ होता है, जैसे जिसको बहुत सिक्योर रखना पड़ता है, या ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इट्स अ स्मॉल स्केल एंड यू कैन गो विद मोनोलिथिक, देन इन दैट सिनेरियोस डेवऑप्स शुड नॉट बी यूज, क्योंकि आपके रिसोर्सेज बहुत लगेंगे। स्मॉल प्रोजेक्ट्स विथ सॉरी प्रोजेक्ट्स विद स्ट्रिक्ट मैनुअल चेंजेस कंट्रोल लाइक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में, जहाँ पे हम जो है चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, जहाँ पे मैनुअली मोस्टली चीज़ें करनी होती है, जो कि डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई सेक्टर है तो वहाँ पे अगर कोई फिशिंग क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे मैनुअल चेंजेस ज़्यादा होते हैं, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स में उसको क्रिएट किया जाता है, देन वहाँ डेवऑप्स यूज नहीं होता। एंड टीम्स लैकिंग ऑटोमेशन मेजोरिटी, के अगर टीम्स को अगर आपके ऑटोमेशन के बारे में नहीं पता, या द टीम्स इज नॉट वेल मच अवेयर ऑफ द डेवऑप्स कल्चर, then in that scenario DevOps should not be used, and the team should learn DevOps first before implementing DevOps into the system, right? तो what are the skills required for DevOps job? तो अगर आप DevOps में जॉब करना चाहते हैं, जैसे DevOps इंजीनियर है या DevOps आर्किटेक्ट है, तो अगर आप उस फील्ड में वर्क करना चाहते हैं, जॉब्स चाहते हैं, अगर आप सर्च करते हैं किसी भी पोर्टल पे, तो DevOps से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स मार्केट में अवेलेबल है। तो what are the skills required for DevOps jobs? The skills that we need are Linux and Shell, that is आपको Linux, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिनक्स एंड शेल का, जहाँ पे आपको बैश स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। अगर आप, क्योंकि आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट लिख का मतलब है जैसे कि आपने कोई चीज़ें ऑटोमेट करनी है, तो अब यू नीड टू राइट अ स्क्रिप्ट इन दैट स्क्रिप्ट कैन बी इन YML, YAML फॉर्मेट और यूजिंग JSON ऑल्सो। एंड वहाँ पे आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं या बैश स्क्रिप्टिंग यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप कोई और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। एंड यू शुड नो अबाउट फाइल सिस्टम्स एंड हाउ SSH वर्क्स। SSH अगर आपको लर्न करना है तो यू कैन ऑल्सो यूज AWS, एंड वहाँ पे आपको SSH समझ में आएगा कि आप कैसे AWS के अंदर पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उसको अपने सिस्टम से कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग SSH। तो दैट विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ SSH वर्क्स। एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे
आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जैसे आप AWS यू कैन क्रिएट, Azure, GCP, तो basic understanding of how these work, how you can create an application in that, how you can create how you can create an account in that, and what are the things that you can do in these cloud platforms. Automation, जहाँ पे automation tools है Ansible, Terraform, which are infrastructure as code tools, जहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को as code लिखते हैं, जहाँ पे आपको कोई भी चीज क्रिएट करनी है तो मैनुअली ना जा करके उसको आप एक स्क्रिप्ट में लिखेंगे यूजिंग टेराफॉर्म और एंसिबल, या पुलू में भी यूज कर सकते हैं। AWS क्लाउड फॉर्मेशन भी है एक टूल, जहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिख करके आप उन चीजों को ऑटोमेटिकली वो रन करती है विदाउट मैनुअली डूइंग ऑल द थिंग्स। तो ये यूज तब होता है जब हमें बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। अगर आपको सिंगल या एक या दो ही चाहिए देन यू कैन डू इट मैनुअली, बट इफ यू नीड अ लॉट ऑफ things to be done in one go, then you can use this also, then you can use these automation tools. Monitoring है जो कि बहुत बाद में आती है, मॉनिटरिंग करना कि जब आपने चीज़ों को लोड कर लिया है then you will get to monitor that. नेटवर्किंग बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि HTTP कैसे काम करता है, लोड बैलेंसर्स कैसे हैं, DNS क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, नेटवर्क से रिलेटेड कंप्लीट नेटवर्किंग यू शुड अंडरस्टैंड टू नो कि चीज़ें जो है, अगर आप एक डेटा पैकेट को सेंड कर रहे हैं तो वो कौन से लेयर में है, सेकंड फर्स्ट लेयर में है कि सेकंड लेयर में है। वो SI मॉडल के बारे में आप सर्च कर सकते हैं उसके बारे में। यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ व्हाट नेटवर्किंग इज टू अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम वर्क्स इन DevOps। ठीक है। कंटेनर्स है, जब आप कंटेनर्स के अंदर में डॉकर है, कुबरनेटिस है, हाउ वी कैन क्रिएट एन इमेज, तो ये so these are the some basic tools that you need to know to land or DevOps job। तो लेकिन एक क्वेश्चन मन में आ सकता है ये, जैसे कि what are the steps that we need to follow, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अगर हम लेना चाहें तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, तो पहले क्या है बाद में क्या है। तो उसके लिए दिस इज अ काइंड ऑफ अ माइंड मैप। तो ये एक तरह से एक माइंड मैप है जहाँ पे एक पूरा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए एक मिंत्रा का ऐप है, मिंत्रा का ऐप है एक तरह से, और ये ई कॉमर्स कंपनी है, तो इसको एक नया फीचर क्रिएट करना है। तो व्हाट आर द स्टेप दैट इट विल टेक, तो सबसे पहले ये प्लानिंग करेगी, प्लान करके ये डिफाइन करेगी फीचर्स को कि उसको पहले क्या चाहिए, उसके बाद में चेंजेस क्या होंगे, बग्स में अगर आते हैं तो उस बग्स को हम कैसे हैंडल करेंगे, अदर अदर थिंग्स। तो ये पूरी प्लानिंग होगी यहाँ पे। प्लानिंग के अंदर में वी विल इंक्लूड पीपल, तो यहाँ पे हम जीरा का यूज करेंगे या एज्योर बोर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोगों को डिफाइन करेंगे कि किसको क्या काम देना है। वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वीडियो ऑन जीरा, तो इफ यू हैव नॉट येट सीन द वीडियो, link will be there in the description, you can check the video out on Jira to understand how Jira works। ठीक है। तो Jira के अंदर में हम टिकट्स रेस करके लोगों को अपना काम दे सकते हैं कि कौन सा डेवलपर किस काम पे जाएगा। देन द डेवलपमेंट टीम राइट कोड राइट करके इट विल पुश इट इनटू अ रिपोजिटरी, जैसे गिटहब हो सकता है या गिटलैब हो सकता है। एंड वंस द रिपोजिटरी इज once the developer pushes the code to repository, it will be automatically built using मेवन या npm। तो आप मेवन का यूज करेंगे अपने कोड को लिखने के लिए, या npm या डॉकर के अंदर में इमेज क्रिएट करेंगे। तो ये क्या है, इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है स्प्रिंग बूट के अंदर में, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, कि जहाँ पे कैसे हम मेवन का यूज करके एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। once the application is built it is tested and the testing tools are Selenium and JUnit, जो कि उसको टेस्ट करते हैं, ऑटोमेटिक टेस्टिंग होती है। उसके बाद द रिलीज इज पुश टू रजिस्ट्री, जहाँ पे AWS के अंदर में हम उसे अपलोड कर सकते हैं डॉकर हब के अंदर में यूजिंग डॉकर इमेजेस, हम उसको वहाँ पे रिलीज करके उसको वहाँ पे पुश कर सकते हैं। तो वहाँ पे once it reaches there it is deployed to production, everything is checked, टेस्ट हो चुके हैं, रिलीज हो चुका है, इट्स देयर ऑन द क्लाउड। अब यहाँ पर हम उसको प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करते हैं यूजिंग द CI/CD पाइपलाइन सच एज जेनकिंस और गिटहब एक्शंस, जहाँ पे जो जो भी चेंजेस होते हैं इट इज ऑटोमेटिकली पुल्ड, एंड वंस एवरीथिंग इज ओके इट इज डिप्लॉयड टू प्रोडक्शन। एंड नाउ ऑपरेशंस टीम ऑपरेट करती है टू कीप सिस्टम running smoothly using Kubernetes and Puppet। जैसे Kubernetes is a very popular framework right now, जिसका काम होता है कि ये चेक करते रहना कि जो पॉड्स हैं या जो भी हमारे इमेजेस हैं वो रन कर रहे हैं। इफ समथिंग गोज डाउन देन ऑटोमेटिकली अ न्यू सर्वर शुड पॉप अप, या कोई भी इशू आ रहा है तो इट शुड बी डेल्ट विद। तो इसका काम है टू कीप सिस्टम्स रनिंग स्मूथली। तो यूजिंग दीज वी कैन ऑपरेट दिस एंड एवरीथिंग इज going fine। We'll be monitoring things using tracking health logs and metrics using Prometheus, Grafana, Datadog, etc. And once is everything is fine, the new release is released
बाय द ई-कॉमर्स कंपनी, एंड वो जो है यूजर्स को अवेलेबल होती है कि ओके ये नया रिलीज आया है, प्लीज आप इसे या तो इंस्टॉल कर लीजिए या इस न्यू रिलीज इज देयर फॉर यू, प्लीज यूज इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ हाउ डेवऑप्स जो है, सॉरी, दिस इज द कंप्लीट साइकिल कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप हो रहा है फ्रॉम प्लानिंग टू मॉनिटरिंग। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, या आप कह लीजिए एक पूरा एक streamlined process है which follows everything, and the software development life cycle also follows these steps and all the various tools. So यहाँ पे जो जो tools हमने use किए हैं, these are all of these tools are used in DevOps, such as ये Docker है, GitHub है, AWS है, Docker Hub है, Jenkins, Kubernetes, all these tools are used in DevOps. तो this is basically a DevOps centric software development life cycle, जहाँ पे DevOps का tools का use करके हमने एक पूरी software development life cycle को follow किया है to release a new update. Okay, so in this video we discuss कि DevOps क्या है, DevOps को हमें कब यूज करना चाहिए, क्या क्या स्किल्स चाहिए हमें DevOps की जॉब को लैंड करने के लिए, और एक पूरा हमने एक साइकिल देखी है, लाइफ साइकिल यूजिंग DevOps टूल्स, जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करते हैं फ्रॉम प्लानिंग टू मॉनिटरिंग। ठीक है, so I hope you found this useful. So if you found this useful, do not forget to like and share the video. Subscribe to the channel if you have not yet subscribed. Keep learning, keep growing. Thank you very much. I'll see you in the next video.